पवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह फिर से कि इसके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धर्म की बात को दूर दूर तक पहुंचाने में मेरे मददगार, मेरे सहायक बने। आप भी पुण्य के भागी होंगे, यही आग्रह है। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के सहित, और पार्वती के विवाह का प्रसंग चल रहा है। तो अब आगे हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाए। मुनियों ने आकर के विवाह का लग्न और ये सब बताया और उसके बाद देवताओं को भी बुला लिया गया। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही यथोचित आसन दीने। और वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदरपूर्वक बुला करके और सबको यथोचित स्थान में ठहराया। और इधर क्या हुआ कि वेदी बनाई गई, विवाह वेदी, जहाँ पर विवाह होगा जिस मंडप में, और मंगल गीत गाने लगी स्त्रियां। सिंहासन अति दिव्य विशाला, सिंहासन अति दिव्य सुहावा। अजाई न बरनी विरंची बनावा, बैठे शिव विप्रहि सिरुनाई। हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। एक बड़ा सुंदर विशाल सिंहासन बनाया गया। उसमें भोले बाबा जो हैं, भगवान शिव जो हैं, अपने प्रभु, अपने स्वामी रघुराई रामचंद्र जी का स्मरण करके उस बड़े सुंदर से सिंहासन में विराज गए प्रभु। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, और करी सिंगारू सखी ले आई। और उसके बाद जो मुनियों ने उमा को बुलाया, पार्वती को बुलाया, तो सखियां जो हैं उनको सुंदर श्रृंगार करके माँ को, जगदम्बा को, पार्वती जी को विवाह मंडप पर ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे। माँ जगदम्बा का रूप देख करके, देखत रूप सकल सुर मोहे। वरन छवि अस जग कवि को है। जिस जगदम्बा माँ पार्वती का रूप देख करके देवता मोहित हो गए। कौन कवि है जो उस रूप की राशि की, उस रूप का वर्णन कर सके? कोई कर ही नहीं सकता कि कैसी रूपवती लग रही थी माँ पार्वती उस समय। तो जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणाम। शिव जी की भार्या बनने जा रही हैं जगदम्बा, ये जान करके मन ही मन में देवताओं ने उनको प्रणाम किया। असुंदरता
मर जाद भवानी, अजाई न कोटि हूँ बदन बखानी। सुंदरता और मर्यादा की ये जो सीमा नहीं है, ऐसी हैं हमारी पार्वती। और जाई न कोटि हूँ बदन बखानी, करोड़ों मुखों से भी उनकी इस गुण का, उनके इस रूप और इस सौंदर्य और इस प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। असकुचहि कहत मुनि शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच, पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। क्या दिव्य वर्णन किया है प्रभुपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पूजस्पाद। कह रहे कोटि हूँ बदन नहीं बने वर्णन, करोड़ों मुखों से भी वर्णना नहीं की जा सकती जननी जगदम्बा पार्वती जी की शोभा की। कहे कैसे हैं वो कि शेष और शारदा वो तक उनकी महिमा के गायन में संकोच करेंगे, वो भी नहीं उनकी महिमा गा सकेंगे। तो एक मंद बुद्धि जो तुलसी है वो कहाँ तक उनकी महिमा का बखान कर सकेगा। छवि खानी मातु भवानी, वो तो स्वरूप जो उनका है, छवि जो है उनकी सौंदर्य के खान है, सौंदर्य का भंडार है। और गवनी मध्य मंडप शिव, जहाँ शिव जी बैठे थे उस मंडप के बीच में भवानी अब पार्वती पहुंची। अब लोग सकहि न सकुच पति, पति को संकोच से देख नहीं पा रही, मतलब उनका दर्शन मुखारबिंद तो देख नहीं सकती। संकोच किसका? पिछले जन्म में जो उनसे एक भूल हो गई थी राम की परीक्षा लेने का, तो केवल उनके चरणों को निहारती रही। मुनि अनुशासन गणपति पूजव शंभु भवानी, को सुनि संशय करय जनी, सुर अनादि जिय जानी। ये मुनियों का की आज्ञा पाकर के शंकर जी ने और पार्वती जी ने गणपति की पूजा की। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। इस बात के लिए कुछ संशय अपने भ्रम में न रखे, क्योंकि विवाह के पूर्व गणपति कहाँ से आ गए ये मत सोचिए। ये है कि गणेश जो है वो अनादि हैं, उनका कोई अंत नहीं है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। विवाह की जो जो विधियां हैं महामुनियों ने सारी विधियां संपन्न कराई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। कुश और कन्या लेकर मैना और हिमवान ने भगवान शंकर को पार्वती को समर्पित किया। यह जानकर के भवानी है, ये इन्हीं की भार्या, इनको बनना है हर जन्म में। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। जब पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ प्रभु शिव का, सारे देवता हर्षित हो गए। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, और जय 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 शंकर सुर करहि। मुनि जो वहाँ है विवाह मंडप में उपस्थित, वो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और जो देवता हैं वो जय 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 हो शंकर जी की ये उच्चारण कर रहे हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मंगल कार्यों में जो बजते हैं, और उस आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं देवगण खुशी में।
हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा छाहु। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, पूरे विश्व में जो है आनंद की धारा बह गई, आनंद मग्न हो गए सब लोग। दासी दास तुरंग रथ नागा, अधेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, अदाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास, रथ घोड़े और तमाम तरह के धेनु गायें और मणि और ये सब जो है आभूषण, और ये आपका ये सब दहेज में दिया हिमवान ने। और क्या क्या दिया इसका बखान नहीं किया जा सकता, इतना अधिक दहेज दिया। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देऊ पूर्ण काम। शंकर चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भात ही कियो। अपनी गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। दाइज दियो, बहुभांति तरह तरह से दहेज दिया। और फिर पैर पकड़ लिए प्रभु के, शंकर जी के, कहा कि मैं आप तो पूर्ण काम है, आपको मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दूं आपको। तो इसके बाद शंकर जी ने उनको ये किया, समझाया और उनको संतोष कराया उनका कि भाई जो है पर्याप्त है। और शिव जी ने अपने ससुर और सास दोनों के जो है चरण स्पर्श किए। नहीं, मैना जी ने आकर के शिव जी के चरण स्पर्श किए। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बर देहु। मैना ने कहा कि मेरी बहुत प्राण प्यारी है मेरी पुत्री पार्वती, इसको अपने घर की दासी बनाइएगा, और जो भी इसका कोई अपराध हो वो क्षमा कर दीजिएगा, और इसको प्रसन्न होकर के अब यही वर हम लोगों को आप दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन सचरण सिरुनाई। शिव जी ने बहुत तरह से सास को अपने समझाया मैना को। तो शिव जी के चरणों में सिर नवा करके मैना जो है वापस गृह लौट गई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। बेटी को बुलाया पार्वती को मैना माँ ने, और गोद में बैठा करके उनको सुंदर शिक्षा दी, माने एक गृहिणी को कैसे होना चाहिए ये। कत विधि सृजी और वचन कहत, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। हे बेटी, तुम शिव के चरणों की पूजा करना, और नारी का एक ही धर्म है पति की पूजा, पति की सेवा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। जब ये शिक्षा दे रही बेटी को तो माँ मैना के नेत्र भर आए और दुखी हो गई वो, और बार बार जो है अपनी बेटी को जो है वक्षस्थल से लगा रही, हृदय से लगा रही हैं, और कह रही हैं। ये स्त्रियों के प्रति जो एक कथन यहाँ है, कितना सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने। कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सजी कत विधि सृजी नारी जग माही। पराधीन सपने सुख नाही। नारी की सृष्टि क्यों की विधाता ने, जिसको पराधीन होना पड़ता है, और पराधीन होकर तो कभी सुख मिलता नहीं, पराधीनता में कहीं सुख मिलेगा नहीं।
और भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। प्रेम में विकल हो गई माँ मैना, मगर फिर समय को देखते हुए धैर्य धरा कि ये समय अभी सबके लिए ठीक नहीं है। अपुनि पुनि मिलति परति गही चरण, परम प्रेम कछु जाई न भरना। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों पर गिर पड़ती हैं बेटी के। ऐसा प्रेम जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णनातीत है ये माँ और बेटी का यहाँ का प्रेम। सब नारी मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। अपनी संगी सहेलियों से भेंट करने के बाद पार्वती जो है एक बार फिर जा करके अपने माँ के हृदय से लिपट गई। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष, सबका हुदई फिर बिलोकति मातु तन। तब सखी लय शिव पही गई, जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान, नभ बाजे भले। तो सबसे मिलजुल करके आशीष लेकर के सबने उनको आशीष दिया पार्वती को, और बार बार मतलब जा रही हैं शिव जी की तरफ और बार बार फिर करके माँ को देख रही हैं। तो सखियाँ जो हैं उनको अब वहाँ से माता जी के पास से शिव जी के पास ले गई, और जितने सब वहाँ मंगता आए थे मांगने वाले और भिखारी वगैरह, उनको सबको उचित दान और ये दे करके सब जो है शिव जी की तरफ उनको ले गए। शिव जी भी उमा के साथ अब अपने भवन की ओर चल पड़े, और उसमें क्या है कि नभ में दुंदुभी बजने लगी, और देवतागण जो है वो सुमन वर्षा करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा की व्रस केतु। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए सकल करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय हो, जय जय श्री राम।